Question number 19th. An object is dropped from rest at a height of 150 meter and simultaneously another object is dropped from rest at a height of 100 meter. जैसे कि सामने डायग्राम्स में दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ए को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 150 मीटर और उसी वक्त पे साइमल्टेनियसली एक और ऑब्जेक्ट बी को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर. What is the difference in their heights after 2 seconds if both the objects drop with same accelerations. तो हमारे को क्या फाइंड करना है कि डिफरेंस क्या है हाइट्स का. ओके. एंड एक और चीज भी वो पूछता है हमसे कि हाउ डज द डिफरेंस द हाइट वेरी विद टाइम. टाइम के साथ साथ वो कैसे वेरी करेगा. एक बार तो वो पर्टिकुलरली 2 सेकेंड्स के लिए पूछता है और एक बार इन जनरल पूछता है कि हाउ विल इट वेरी विद टाइम. तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी टाइम टी के लिए बात करते हैं. तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट 1 which is dropped from a height of 150 meter. Let us say this is object 1. तो अभी क्या है कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. मान लो कोई भी टाइम t लेते हैं हम तो फॉर एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम t ये ऑब्जेक्ट a से मान लो कि x तक पहुंच रहा है. ओके. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t. तो मैं यहाँ इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाता हूँ एक्टिविटी ए टू एक्स के लिए. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन. ड्रॉप किया तो यू क्या है 0. डिस्प्लेसमेंट निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ और टाइम कितना है तो कोई भी टाइम टी ले लेते हैं यानी इंटरवल ऑफ टाइम टी. एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट तो हमें फाइंड करना है और एक्सेलरेशन को एक कांस्टेंट लेते हैं तो ए ही ले लेते हैं. लेट ए बी द एक्सेलरेशन. तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा s is equal to ut plus half at square का फॉर्मूला we can use here. तो u 0 है और u 0 होने की वजह से फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी. तो हमारे को क्या मिलेगा s is equal to half at square will be the displacement. So this will be half at square. Perfectly okay. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए. तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं. तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट b है. ओके. इसे भी ड्रॉप किया गया तो ये भी थोड़े देर तक मान लो y तक पहुंच गया. कितने टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल t में. ओके. तो इसके पैरामीटर्स क्या होंगे एक्टिविटी b टू y फॉर ऑब्जेक्ट 2. इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया. डिस्प्लेसमेंट से इट इज s2. एक्सेलरेशन को a ले लेते हैं और टाइम क्या होगा t होगा. तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट s is equal to ut plus half at square we can use here also. तो u 0 होने से फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी. तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा हाफ a t square. So this displacement is half a t square. s2 is half a t square. देखो नोटिस करने वाली बात क्या है. नोटिस करने वाली बात ये है कि फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया हाफ ए टी स्क्वायर. सेकेंड केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितना आया हाफ ए टी स्क्वायर. अगर एक्सेलरेशन सेम है और टाइम सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम है. और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो यानी कि इनके बीच में डिफरेंस ऑफ हाइट कितना होगा जितना पहले था उतना ही डिफरेंस ऑफ हाइट होगा. और पहले कितना था तो पहले ए को ड्रॉप किया 150 मीटर से और बी को ड्रॉप किया 100 मीटर से. यानी पहले का डिफरेंस जो है हाइट का दैट इज 50 मीटर और आगे का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दिस 50 मीटर विल रिमेन कंटिन्यूइंग एज अ डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन ए एंड बी. तो हमारा आंसर क्या होगा कि देयर इज नो डिफरेंस इन द हाइट. डिफरेंस इन हाइट विल नॉट वैरी विद टाइम. डिफरेंस इन हाइट रहेगा 50 मीटर and it won't vary with time. It won't vary with time. ऐसा क्यों क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है हाफ एटी स्क्वायर एंड हाफ एटी स्क्वायर. तो द इनिशियल डिफरेंस will remain continuing. So that was a good question in fact. Now we talk about question number 20. So in question number 20 हमें क्या बताया जा रहा है कि an object starting from rest travels 20 meter in 2 seconds and 160 meter in the next 4 seconds. तो पहले 2 सेकेंड में वो सिर्फ कितना ट्रैवल करता है 20 मीटर और अगले 4 सेकेंड में तो 160 यानी काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है. तो ये इंडिकेशन है कि द मोशन इज एक्सेलरेटेड. मोशन इज एक्सेलरेटेड. और आपके केस में
तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन तभी भी हम प्रूव कर देंगे। फिर आगे क्या पूछता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से 7 सेकंड के बाद में वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो हम लोग एक एक्टिविटी को बना लेते हैं, इसमें डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ए से लेकर के और बी, तो इसमें टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज 20 मीटर। फिर हम बात करते हैं ए से लेकर के और सी के बारे में। तो इफ यू टॉक अबाउट एक्टिविटी ए टू सी, तो एक्टिविटी ए टू सी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो द इनिशियल वेलोसिटी अगेन विल बी 0। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए टू सी एक्टिविटी में, we start again from A, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और व्हाट अबाउट द टाइम टेकन, तो 2 सेकंड तो यहीं लग गया था, और आगे बी टू सी में कितना लगा, 4 सेकंड। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड है। तो ए से लेके सी तक कितना सेकंड हो जाएगा, दिस 2 सेकंड प्लस दिस 4 सेकंड, दैट मीन्स इट विल बी 6 सेकंड। ओके, और एक्सेलरेशन हमारे को निकालना है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 160 मीटर है। तो व्हाट अबाउट फ्रॉम द स्टार्ट, 20 प्लस 160 विल बी 180, तो 180 मीटर। ये पैरामीटर्स हमारे को मिले ए टू सी। एंड व्हाट अबाउट ए टू बी, तो ए टू बी एक्टिविटी हमारी ये वाली है, दिस इज आवर एक्टिविटी ए टू बी। तो ए टू बी के पैरामीटर्स क्या हैं, यू जीरो, टाइम 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। तो यू जीरो, टाइम 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, और हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो वी यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। यू जीरो होने की वजह से फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 2, तो एक 2 से एक 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो और डिस्प्लेसमेंट कितना है, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन 20, तो 20 विल बी इक्वल टू ए इंटू 2, तो ए कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर ए टू सी एक्टिविटी के लिए देखते हैं, अगेन वी यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u जीरो होने की वजह से पहला टर्म जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180, हाफ इंटू ए इंटू ये 6 है, 6 इंटू 6, तो ए कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 वन ज़ा 2 थ्री ज़ा, तो 18 आ जाएगा ये। तो यानी यहाँ पर भी ए कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने जो भी एक्टिविटी कंसिडर की इस मोशन की, उसमें एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग 7 सेकेंड के लिए वर्कआउट करते हैं। तो बी पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है 2 सेकेंड के लिए, सी पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है 6 सेकेंड के लिए, और मान लो डी पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है 7 सेकेंड के लिए। हमारे को यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम एक्टिविटी ए टू डी कंसिडर करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के डी तक। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, और टाइम कितना है, 7 सेकेंड। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है, 0, a इज 10 एंड इंटू 7, so this will come out to be 70 meter per second. So our answer is 70 meter per second. So this was also a good question, long answer.